बिहार की राजनीति में ना एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग हो रहा है। एक ऐसा प्रयोग जो सिर्फ नेताओं को बदलने की बात नहीं करता, बल्कि राजनीति के पूरे तरीके को, उसके पूरे खेल को ही बदलने का वादा करता है। और इस पूरे प्रयोग के केंद्र में है ये एक रकम, 1000 रुपए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसे की बात बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक कहीं ज्यादा गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पैसा लिया क्यों जा रहा है और बिहार की राजनीति के लिए इसके मायने क्या हैं? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस 1000 रुपए का असली मतलब है क्या, ये रहस्य क्या है। देखिए, ये कोई मामूली मेंबरशिप फीस नहीं है। इसे एक खास नाम दिया गया है, कमिटमेंट फीस, यानी प्रतिबद्धता शुल्क। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच का फर्क है। इस प्रयोग के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो काफी अलग है। मकसद मुफ्त की भीड़ इकट्ठा करना है ही नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार साथी बनाना है जो सच में बदलाव के लिए सीरियस हों। तो ये बात साफ है कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। ये राजनीति में एक नए किस्म की ओनरशिप, एक जिम्मेदारी और गंभीरता लाने की बात हो रही है। अब देखते हैं कैसे। यह कोशिश ये है कि समर्थकों को सिर्फ एक पैसिव भीड़ न समझा जाए जो सिर्फ तालियां बजाती है। उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर बनाया जाए, ताकि उन्हें लगे कि ये उनकी अपनी लड़ाई है और वो सिर्फ एक दर्शक बनकर ना रह जाए। चलिए अब देखते हैं असली मुकाबला। एक तरफ है हमारी पारंपरिक राजनीति और दूसरी तरफ ये नया मॉडल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? जरा इस फर्क पर नजर डालिए। जहां पारंपरिक राजनीति जाति के समीकरणों पर चलती है, वहीं ये नया मॉडल विचारों की बुनियाद रखने की बात करता है। एक तरफ रैलियों की भारी भरकम भीड़, तो दूसरी तरफ गिने चुने पर पूरी तरह से समर्पित सदस्यों पर जोर। ये मॉडल फ्रीबी कल्चर को भी सीधा चैलेंज करता है और उसकी जगह जिम्मेदार भागीदारी को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, फंडिंग, वो किसी बड़े उद्योगपति से नहीं, बल्कि सीधे लोगों से। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन इस मॉडल का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आइए देखें कैसे। सोचिए, एक समर्थक का सफर कैसा होगा। वो सिर्फ ऑनलाइन लाइक और शेयर करने से आगे बढ़ता है। वो 1000 रुपए की प्रतिबद्धता वाला एक पुल पार करता है और फिर जमीन पर काम करने वाला एक सक्रिय भागीदार और नेता बनता है। मतलब ये सिर्फ सपोर्टर से लीडर बनाने का सफर है। अब आते हैं इसके आर्थिक पहलू पर। यहाँ भी ये एक बहुत बड़ी लकीर खींचता है। एक तरफ है वो पारंपरिक राजनीति जो अक्सर बड़े उद्योगपतियों और पर्दे के पीछे की फंडिंग पर चलती है, और दूसरी तरफ है ये क्राउड फंडेड मॉडल, जहाँ आइडिया ये है कि जनता खुद अपनी राजनीति को फंड करे और उसकी दिशा भी खुद तय करे। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां होती हैं, और ये आइडिया जितना भी नया लगे, इसके सामने बिहार की जमीनी हकीकत एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह खड़ी है। आखिर ये चुनौतियां हैं क्या? देखिए, आइडिया भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन बिहार की जमीनी सच्चाई इसकी राह में एक बड़ा रोड़ा है। एक तो वहाँ की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, और दूसरा वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो पैसे लेने की आदी है, देने की नहीं। तो जहाँ लोगों को पैसे लेने की आदत हो, क्या वहाँ वो देने के लिए तैयार होंगे? ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए इस मॉडल को सिर्फ जीत हार के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। ये कोई बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि ये बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक प्रयोग है। इसका असली और अंतिम लक्ष्य शायद सिर्फ चुनाव जीतना है ही नहीं। असली मकसद तो राजनीति करने के तरीके को, उसकी पूरी संस्कृति को जड़ से बदलना है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो हमारी राजनीति मुफ्तखोरी और जाति के दलदल से निकलकर शायद विचारों, जिम्मेदारी और पारदर्शिता की एक नई राह पर चल सकती है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये प्रयोग राजनीति को एक नई परिभाषा देगा? क्या बिहार से निकला ये विचार पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दिखा सकता है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।